चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हमारे साथ आज मार्केट महारथी में LIC म्यूचुअल फंड के इक्विटी के CIO मिस्टर योगेश पाटिल है। योगेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लेजर टू हैव यू ऑन 18 आवर्स स्वदेश। लास्ट टाइम जब आपसे बात हो रही थी राउंड अबाउट 6-8 वीक्स पहले, तो ऑफकोर्स ये बात तो हमने की थी कि निफ्टी कहीं ना कहीं जो है फ्लैट रिटर्न दिया, लेकिन बाजार अर्निंग्स को देखता है। और तब लास्ट क्वार्टर की बात थी और हमने देखा भी अच्छे डबल डिजिट ग्रोथ आपको लास्ट क्वार्टर में भी अर्निंग्स के लिहाज से दिखी है। अब ये जो अर्निंग्स के चलते उस एंटिसिपेशन में हम बाजार में एक तेजी भी देख रहे हैं, टेक्निकल रिबाउंड भी है। कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर आपकी एक्सपेक्टेशन अर्निंग के लिहाज से स्ट्रॉन्ग है? Thank you very much for hosting me on 18 Hours Sudesh and good morning everyone. जैसे कि आपने अर्निंग की बात की, डेफिनेटली देखिए एंड ऑफ द डे मार्केट जो है रिटर्न्स है इज कम्प्लीटली फॉलोड बाय अर्निंग ग्रोथ, वैल्यूएशन एंड लिक्विडिटी। तो जहाँ जहाँ आपको अर्निंग ग्रोथ मिलेगा वहाँ पे वैल्यूएशन भी आपको ठीक रहेगा, उसके बाद लिक्विडिटी भी वही फॉलो करती है। तो मार्केट जो देखेंगे ऑलमोस्ट कुछ लार्ज कैप फ्लैट है, मिड स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बट कुछ जो सेक्टर्स है जैसे चाइना +1 अगर आपको प्ले आउट करना है, बहुत सारे मेजर जो मार्केट लीडर्स है जो कि ऑटो एंसिलरी, डिफेंस, कैपिटल गुड, इंजीनियरिंग और कंज्यूमर स्पेसेस है, वो खाली स्मॉल कैप में ही है। तो स्मॉल कैप में ऐसा कोई बड़ा सेक्टर से आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, बट कंज्यूमर सेक्टर में अगर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा हमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो कुछ जो जैसे लगेज इंडस्ट्रीज है या फिर QSRs है, ये एक अच्छा सेगमेंट है जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। और जैसे काफ़ी डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स भी जो है, जो फ्यूचर जिस हिसाब से गवर्नमेंट के प्लान्स है और जो भी ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं उसके चलते में हर गवर्नमेंट डिफेंस पे खर्चा करेगी और इनका अर्निंग ग्रोथ भी आगे अच्छा रहेगा। बट डिफेंस के जो स्टॉक्स होते हैं वो 5 ईयर प्लस अबाउ देखने चाहिए, क्योंकि इनका साइकिल बहुत बड़ा होता है। बट कैपिटल गुड्स स्पेशली जो पावर सेक्टर रिलेटेड न्यूज़ है, तो वहाँ पे अर्निंग ट्रेजेक्टरी बेटर लग रहा है। अप टू सम एक्सटेंट एक्सपोर्ट वाले सर्टन सेक्टर्स लाइक इंजीनियरिंग, ऑटो एंसिलरीज, वहाँ पे अर्निंग ग्रोथ बेटर है एटलीस्ट अगले 2-3 सालों के लिए, क्योंकि आपका एड्रेसेबल मार्केट ही बढ़ गया है। जो पहले खाली इंडिया को सर्व करते थे, अभी आप पूरे ग्लोबली सबको सर्व कर रहे हो। और एक्चुअली चाइना +1 प्ले आउट करने के लिए आपको मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आपको स्मॉल कैप में ही अवेलेबल है। तो इसके लिए आप ट्रैक्शन जो है, जैसे कि हमने सबने देखा है कि स्मॉल कैप में है और ये ट्रैक्शन कंटिन्यू रह सकता है, पर ये स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, ना कि कोई इंडेक्स स्पेसिफिक। तो पूरे सेक्टर पर व्यू नहीं बना सकते इस वक्त, आपको स्पेसिफिक स्टॉक पिकिंग पर ध्यान रखना होगा। योगेश, ये तो अर्निंग्स की बात हुई, लेकिन जिस तरह से और दूसरे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स भी हम देख रहे हैं और फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स कंटिन्यू टू डू वेल। आप कितना भी मार्जिन पे शायद मार्जिन पे थोड़ा कंट्रैक्शन भी हो, लेकिन रेजिलियंस इस पूरे स्पेस से दिखाई है। फाइनेंशियल्स हो, NBFCs हो, और जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स आप इस वक्त NBFCs के, माइक्रो फाइनेंस के देख रहे हैं, इस पूरे स्पेस में बैंक्स, फाइनेंशियल्स, NBFC, माइक्रो फाइनेंस, कौन सा एक सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है? क्या आपकी इस पे कवरेज होगी? देखिए, वैसे तो BFSI पूरा जो सेक्टर है अच्छा ही करेगा, बट जिसका जिसका साइज ज्यादा रहेगा डेफिनेटली उसको ग्रोथ का इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे HDFC और HDFC लिमिटेड का मर्जर होने के बाद दिस इज अ वेरी बिग एंटिटी, राइट? to on that base growth is always be a challenge in future। और एंड सरप्राइजिंगली जो स्ट्रेस कहाँ पर है आपका, माइक्रो फाइनेंस में या रूरल्स में, और बेसिकली बॉटम ऑफ द पिरामिड में आपका बेसिकली स्ट्रेस है, तो ग्रोथ भी वहीं पर ज्यादा है और मार्केट भी वहाँ बड़ा है। तो ऑब्वियसली ये क्वार्टर में हम लोग ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं देख रहे हैं, बट जो ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है वो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस, NBFC, सिलेक्टेड NBFC आपको पर्सनल लोन, कंज्यूमर फाइनेंस एंड ऑटो लोन्स में बाइफरेट करना पड़ेगा। तो ये सारे सेगमेंट जो है ओवरऑल अच्छा ग्रोथ इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन आपको साइज के हिसाब से देखना पड़ेगा। जो बड़ा साइज रहेगा उस पर ग्रोथ शायद कम हो सकती है, बट ओवरऑल BFSI स्पेस में हम लोग पॉजिटिव है और निम का थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रो फाइनेंस में आपको बेसिकली आप अनऑर्गेनाइज या किसी लोकल वेंडर के साथ कॉम्पीट करते हैं, तो जहाँ पे ग्रोथ रेट आपको हमेशा अच्छी नजर आएगी। लेकिन माइक्रो फाइनेंस जो है ना, हमेशा कहीं ना कहीं रिस्क के साथ आता है, क्योंकि आपका नहीं, इसलिए नहीं कि क्वालिटी ऑफ लेंडिंग में गड़बड़ी करते आप, इसीलिए कि कोई जैसे इलेक्शन रिलेटेड है या कोई नेचुरल कैलेमिटीज है या कोई दूसरा इवेंट रिस्क आता है जो शॉर्ट टर्म में प्ले आउट होता है। बट उसके अलावा बाकी NBFC और बैंक्स में ओवरऑल ग्रोथ हमें ठीक लगती है।
ठीक है। योगेश जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर नमस्कार। आपने कहा कि जैसे जो छोटी कंपनीज होंगी साइज़ में उनकी ग्रोथ बड़ी होगी, जो लार्ज कैप होंगे वहाँ थोड़ी-सी कम ग्रोथ दिखेगी। आप ज़रा ये बताइए कि हमने मिड कैप में ना बहुत तूफ़ानी तेज़ी देखी है। थोड़ी-सी हल्की-हल्की थकावट के संकेत वहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी थोड़ी-सी अपने पोर्टफोलियो को रीजिग करने की कि मिड कैप से निकल के लार्ज कैप में चले जाएँ? या फिर मिड कैप के भी वो कंपनियाँ जिनकी साइज़ अब धीरे-धीरे बड़ी हो चुकी है, वहाँ पर कोई कंसर्न नहीं है आपको? नहीं, देख आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आपको रिव्यू जो है ना हमेशा करते रहना चाहिए, ना कि एक चलने के बाद। मार्केट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो जैसे कि आपने कहा है कि ऑब्वियसली लार्ज कैप अभी तक नहीं चले, तो बिल्कुल सही बात है। लार्ज कैप का जो अपसाइड है अभी ड्यू है। लेकिन एक क्योंकि कई बार क्या होता है लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप को मैच करने के चक्कर में, या फिर ये चल गया है ये नहीं चला है, इसके चक्कर में हम कुछ अच्छे स्टॉक्स हमेशा के लिए खो देते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चरल ट्रेंड जो है ये स्मॉल एंड मिड में ही आपको ज्यादा मिलेगा। लॉन्ग ये लार्ज कैप में थोड़ा लिमिटेड ही रहने वाला है। पर एक टेक्निकल बाउंस बैक है, या आपको वैल्यूएशन का डिफरेंस कम हो गया, उसके लिए आप बोल रहे हो सही है, वैसा कर सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा, क्योंकि इवन बीएफएसआई सेगमेंट में हर कंपनी, हर एनबीएफसी, हर बैंक एक अपने निश एरिया में लैंड करता है, और वो उनकी एक्सपर्टाइज होती है। तो एक्सपर्टाइज जहाँ पे होती है वहीं पर उनका कैपेबिलिटी होता है, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ग्रोथ क्या है वो बहुत बेटर करता है एक्चुअली। तो इसके लिए एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि जैसे लार्ज कैप नहीं चले हैं तो उनका भी एक रीजन है कि वहां पे कई जगह सैचुरेशन पॉइंट भी आ गया होगा। स्मॉल कैप मिड कैप में हो सकता है एसएमई, या फिर ऑटो लोन्स है, या फिर माइक्रो फाइनेंस में, जिसमें आज भी एटलीस्ट 3-4 साल 5 साल ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। तो कई बार जो आप हाई प्राइस जो देख रहे हैं, आपको उसके सामने उनकी ग्रोथ भी देखनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक है। ये एग्जैक्टली अपन प्राइस पॉइंट पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्यूचर ग्रोथ के बेसिस पे ही मल्टीपल जस्टिफाई होते हैं। लेकिन ये केस टू केस रहेगा, स्टॉक, हर स्टॉक का एक अलग मोड रहेगा, उनके हिसाब से हमें एक्शन लेना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये व्यू हमें बताने के लिए, क्योंकि बाजार अब अर्निंग्स को देख रहा है और कौन से स्पेसेस पर विजिबिलिटी होनी चाहिए अर्निंग्स की अच्छी, वो आपने हाईलाइट किया हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। चले, इस बीच अभी आपकी एब्सेंस में जो टेक्निकल इशू था उस वक्त मैं आपको याद भी कर रही थी कि आप सोमवार को हमें कोरोमंडल इंटरनेशनल देके गई थी, और हमें देखा है कि केमिकल, एग्रो केमिकल स्टॉक्स में, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी मूव है। लेकिन अभी थोड़े से लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रही है कोरोमंडल पे। क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएं, री एंटर करें दोबारा नीचे के लेवल्स पर? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी देखिए, कोरोमंडल में अभी भी मैं जब देख रही हूँ तो इसमें पैनिक करने की कोई भी वजह नहीं है। डिप मिलता है अराउंड 1160 तो और भी बेहतर रहेगा, बिकॉज़ ये 1140 का अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड किया है। एंड शायद अभी मार्केट में बाकी सारे सेक्टर्स में मूवमेंट दिख रहे हैं, ये अभी तक नहीं मूव किया है, बट ये भी हमको याद रखना चाहिए कि जब मार्केट में चॉपीनेस हो रहा था तो कोरोमंडल आउट परफॉर्म कर रहा था और लेवल्स को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा था। थोड़ा स्लो मूव करता है, बट इसको डेफिनिटली होल्ड कीजिए। 1140 जब तक ये होल्ड करता है, इसमें स्ट्रेंथ बने रहेगा, बाउंस बैक भी कर जाएगा, एंड ऊपर ये 1200-1220 की तरफ दोबारा भागने की कोशिश करेगा। सो इसमें आपको डिप मिलता है 1160 के अराउंड, तो एंटर कर सकते हैं। 1140 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 1220 का इसका टारगेट रहेगा।